डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के अंतर्गत हिंदी कहानियाँ पाठ्यपत्र पढ़ने के लिए। इसके अंतर्गत इकाई 5 शतरंज के खिलाड़ी भाग 1 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पूरे भाग को, पूरे इकाई को 2 भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय पर बातचीत करेंगे, उनके कृतित्व परिचय पर बातचीत करेंगे और शतरंज के खिलाड़ी कहानी की जो कथा वस्तु है उस पर बातचीत करेंगे। यह भाग 1 में हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद समीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समीक्षा के जो दृष्टियां हैं उनके अंतर्गत हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है कि आपका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को बनारस के लमही नामक गांव में हुआ था, जिसका यहाँ पे चित्र लगा हुआ है। आपका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन आप आरंभिक कहानियां उर्दू भाषा में लिखते थे और नाम अपना रखते थे नवाब राय। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा सोजे वतन जब्त कर ली गई, उसके बाद आपने अपना नाम बदल लिया और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। कालांतर में चलकर यही नाम प्रसिद्ध हुआ, जो आज तक चलता चला आ रहा है। आपने पिता की देखरेख में एक मौलवी से पढ़ना शुरू किया, जो गांव के एक छोटे से स्कूल चलाते थे। आप संयुक्त परिवार के सदस्य थे, इसीलिए हम देखते हैं कि आपकी कहानियों में, आपके उपन्यासों में संयुक्त परिवार की कथाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो संयुक्त परिवार के विघटन हैं, जो टूटने के दर्द हैं, जो बिखराव हैं, जो दुख दर्द हैं, वो आपकी कहानियों में, आपके कथा साहित्य में देखने को मिलते हैं। जब आप मात्र 7 वर्ष के थे, तभी आपकी माता जी का देहांत हो गया और 15 वर्ष की अवस्था में पिताजी का भी साथ छूट गया। तब आप 9वीं कक्षा के छात्र थे और तब आपका विवाह हो चुका था और पत्नी के अलावा विमाता और उनके 2 बच्चों के भरण पोषण का भी दबाव आप पर आ गया। इन जिम्मेदारियों के बोझ तले आपने अत्यंत गरीबी में अपनी स्कूली शिक्षा पास की, बीए तक अध्ययन किया और उसके बाद शिक्षक के रूप में अपने अध्यापकीय जीवन की शुरुआत करते हैं। इस पूरे दौर में आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पत्नी से अलगाव, बाल विधवा शिवरानी देवी से आप पुनः विवाह करते हैं। श्रीपत, अमृत आपके 2 पुत्र होते हैं और एक बेटी कमला। लिखना आपने मैट्रिकुलेशन के आसपास ही शुरू कर दिया था
और लिखने का यह सिलसिला तभी खत्म हुआ जब मौत ने आपके हाथ से कलम ही छीन ली। कृतित्व की बात करें तो आपने करीब 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिनमें कफन, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। आपने कई कालजयी उपन्यास भी लिखे हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान इत्यादि। इसके अलावा आप माधुरी, हंस और जागरण के संपादक रहे और हंस और जागरण के घाटे में चलने के बावजूद आपने इसे न केवल चलाया बल्कि संरक्षित और सुरक्षित भी रखा। अब अगर हम बात करें शतरंज के खिलाड़ी का कहानी का कथासार पे बात करूं तो विद्यार्थी मित्रों, शतरंज के खिलाड़ी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। यह मानसरोवर के भाग 3 में आपको मिल जाएगी और यह किताब, यह संकलन आपको न भी मिले तो आप hindismay.com पर जाकर वहां इसको ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी सिलेबस में कहानी लगी हुई है और उसके सारांश भी दिए गए हैं, लेकिन पूरी कहानी आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से पढ़ने को मिल सकती है। यह कहानी है वाजिद अली शाह का, जब वो लखनऊ के नवाब थे और उनके 2 जागीरदार थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। यह दोनों लोग शतरंज के बहुत शौकीन थे। इनका दिन रात सब शतरंज खेलने में बीतता था। लखनऊ विलासिता के लिए उस वक्त प्रसिद्ध हो चुकी थी। गांव से, आसपास के गांवों की जो संपदा थी वह खींचकर लखनऊ में आ रही थी और यहाँ ऐशो आराम में, भोग विलास में उसको पानी की तरह बहाया जा रहा था। एक दिन मिर्जा सज्जाद अली के यहाँ शतरंज की बिसात बिछी हुई है और उनकी बेगम बीमार पड़ जाती हैं। बार बार बुलावा भेजने पर मिर्जा सज्जाद अली शतरंज छोड़कर उठते नहीं हैं। इस बात से चिढ़कर वे जो ड्योढ़ी है, जो चौखट है, शतरंज बिसात समेत उठाकर बाहर फेंक देती हैं और अब मीर रोशन अली के यहाँ बिसात बिछने लगी। वहां भी नवाब वाजिद अली शाह के सिपाही इन दोनों को खोजते हुए आ जाते हैं। अब इनको समस्या हो जाती है कि वहां अगर बुलाया गया तो वहां जाना पड़ेगा, जागीरदार हैं ये, जागीरदारी करनी पड़ेगी, जो इनको मंजूर न थी। ये दोनों मित्र सलाह मशविरा करते हैं कि क्यों न आपके घर न हमारे घर, हम कहीं और किसी अड्डे पे जुटें और वहां शतरंज खेली जाए। और ये ठीक वैसा ही करते हैं और ये शतरंज खेलने शहर से थोड़ा दूर चले जाते हैं और एक खंडहर में शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ जाते हैं। दोनों मित्र शतरंज खेल रहे हैं। मिर्जा सज्जाद अली
अभी तक हारते आ रहे थे, अब वो जीतने लगे हैं। उनको लग रहा है कि वह जीत रहे हैं। तभी देखते हैं कि अंग्रेजों की सेना नवाब की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये दोनों मित्र शतरंज छोड़कर उठते नहीं हैं, शतरंज में ही तल्लीन रहते हैं। और कुछ पहर के बाद नवाब को कैद करके अंग्रेज ले आ रहे हैं और यह दोनों मित्र अभी भी चौसर खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। लेकिन ये दोनों मित्र शतरंज जीतने और हारने को लेकर एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे पर नाराज होकर लड़ने लगते हैं। लड़ाई यहां तक पहुंचती है कि बात खानदान और रईसी तक आ जाती है। अब दोनों मित्र आपस में तलवारें खींच लेते हैं और एक दूसरे पर वार करके वहीं धराशाही हो जाते हैं। वहां नवाब बंदी बनाकर जा रहे हैं, उनको अंग्रेज ले जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए इनकी तलवारें नहीं उठती हैं, लेकिन शतरंज के बादशाह को बचाने के लिए, उसके रक्षा के लिए आपस में इतनी पुरानी दोस्ती होने के बावजूद न केवल लड़ते हैं, बात खानदान और रईस तक आ जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और तलवार निकालकर एक दूसरे को मार के मर जाते हैं। कहानी तो यहां समाप्त हो जाती है, लेकिन मित्रों, कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। कहानी बहुत कुछ यहां पे छोड़ती है कि पढ़ने वाला इस सोच में डूब जाए, इस सच्चाई की खोज करे, सच्चाई की तलाश करे कि वो नकली बादशाह के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है या सच्चे असली बादशाह के लिए। इस तरह से यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आप इस कहानी को अवश्य पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सोच विचार कर इसकी समीक्षा भी लिखेंगे। मिलते हैं इसके भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः